राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अभी ब्रज में और ब्रज के गोवर्धन में। आज हम करने जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा। छोटी और बड़ी परिक्रमा मिला के पूरी 21 किलोमीटर की है। तो अभी समय हो रहा है 2:36। तो देखते हैं हम कितने समय में पूरी करते हैं, क्या ऑप्शंस रहेंगे आगे, कैसा कुछ है यात्रा करते समय, क्या एक्सपीरियंस रहेगा, वो सारा कुछ शेयर करेंगे। तो प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री गिरिराज जी महाराज की। चलो यात्रा स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, दान घाटी से थोड़ी दूर चलने के बाद ये प्यारी सी हनुमान जी की मूर्ति नजर आएगी आपको। जैसे ही आप परिक्रमा स्टार्ट करोगे, थोड़ा आगे चलकर आपको ये दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक तरफ ये जो पाथ बना रखा है वो मिट्टी का है, जहाँ स्पेशली परिक्रमा के लिए बनाया, और बाकी लेफ्ट साइड में आपको रोड मिल जाता है। इस परिक्रमा मार्ग पर आपको जगह जगह भंडारे का आयोजन होता हुआ दिखेगा। तो इस परिक्रमा पे 5 लोग आए हैं, सचिन, शिव, मास्टर जी और अनिल भैया। तो दोस्तों एक बार जयकारा हो जाए। बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। इस मार्ग पर आपको जगह जगह पानी की व्यवस्था मिल जाती है। अगर बात करें परिक्रमा करने के तरीकों की, तो लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग पैदल मार्ग से करते हैं, कुछ लोग दंडवत करते हुए पूरी करते हैं, कुछ लोग ई रिक्शा से भी कर सकते हैं। उसके चार्जेस अगर शेयरिंग में लोगे तो 100 रुपीज हैं, अगर पूरा रिजर्व करोगे तो 500 रुपए आता है एक ई रिक्शे का चार्जेस। वैसे ये परिक्रमा 24 घंटे चलती है, बट रात में करने के अपने ही कुछ फ़ायदे हैं। वैसे आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कर सकते हो, बट रात के टाइम आपको ये लाइटिंग बहुत ही शानदार लगेगी रोड पे चलते हुए, और दूसरा मौसम काफ़ी सुहाना लगेगा क्योंकि रात को गर्मी थोड़ी कम रहती है। चार 4:20 पे इस परिक्रमा का जो मुख्य पड़ाव है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। ये है पूछरी का लोटा मंदिर। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ से जुड़ी प्राचीन कथा के बारे में अगर मैं बताऊँ तो जब श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके बैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अपने एक सखा को यहाँ पर बिठा दिया और बोला कि जो भी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा उन्हें उनकी हाजिरी लेनी होगी। तो वो तैयार हो गए और यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको दर्शन देने आना होगा। जब गोपियों के इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूरे ब्रज मंडल में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। इसके बाद उन्हें श्री कृष्ण के इन सखा के बारे में पता चला तो उनसे पूछने के लिए आई। इस दौरान एक सखी दूसरी सखी से बोलती है तू पूछ रही, दूसरी सखी तीसरी से बोलती है तू पूछ रही। इसी के बाद वह यहाँ से चली गई और इस जगह का नाम पड़ गया पूछरी का लोटा।
तो 5:10 पे हम पहुंच चुके हैं जतीपुरा, और जतीपुरा की गलियों में जा रहे हैं हम, क्योंकि हमें खानी है यहाँ पे जलेबी, और वो जलेबी है आलू की, जो कि सिर्फ यहीं मिलती हैं। तो ये है पर्वत जिसकी परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक पक्का वाला, एक कच्चा वाला। तो अभी हम कच्चे वाले रास्ते पे आ गए, पहले इससे पहले पक्के वाले रास्ते पे थे, तो अब इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम जतीपुरा क्रॉस करने के बाद हमने ये कच्चा वाला रास्ता लिया है, जो परिक्रमा मार्ग पुरानी वाली थी वो यही है। तो इस रास्ते से हम जा रहे हैं। तो आप नज़ारे देख सकते हो, दोनों तरफ घने से जंगल आपको फील होगा, और राइट साइड में है पर्वत। तो जब भी आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपको ये बहुत ख्याल रखना है कि जो पर्वत है वो आपके राइट साइड होना चाहिए। तो इस गेट से अभी हम बाहर जा रहे हैं, और ये पक्की वाली परिक्रमा पे जाके मिल जाएंगे। तो 6 बजे हमारी बड़ी परिक्रमा खत्म हो गई है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा छोटी वाली परिक्रमा, जो कि 9 किलोमीटर की है। तो उसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी तक रुकते रुकाते, खाते पीते, सब कुछ करते हुए हमें 6 बज गए हैं, और 2:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ से छोटी परिक्रमा स्टार्ट होती है, जिसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। मेरी नॉलेज में 9 था, बट यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, 10 किलोमीटर का है। छोटी परिक्रमा का जो रास्ता है वो मार्केट के अंदर से ही जाता है। तो यहाँ पे दिन के टाइम अगर आओगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि बाकी लोग भी यहीं से ट्रैवल करते हैं। तो ये डिफरेंस आता है। बड़ी परिक्रमा में ये फ़ायदा है कि जो वो रोड है डेडिकेटेडली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट्स वगैरह नहीं पड़ते, और सेपरेट रोड है परिक्रमा का। मथुरा वृंदावन आए और यहाँ की कचौड़ी ना खाओ तो ऐसा हो नहीं सकता। राधे राधे राधे। ये आनंद लो, आनंद के साथ मजे लो, है ना। मतलब वो आनंद ही देंगे, और क्या है भाई, भगवान जी आए तो आनंद ही देंगे। सही बात है। तो यहाँ पे आके भगवान जी रुकते थे और राधा जी का इंतजार करते थे। किया है यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे सारे लोग आके रुकते हैं, किसी न किसी का इंतजार करते हैं। हम शिव भाई का इंतजार कर रहे थे यहाँ के। अब तुम क्या है और कब कहाँ है। सही बात है, सही बात है, सही। तुम किसका कर रहे हो? दीक्षित साहब आ रहे हैं ट्रेन में बैठ के। और 6:45 बज गए हैं, और यहाँ पे धूप बढ़ने लगी है। तो ज़्यादातर लोग जो है ये मिट्टी वाले मार्ग के थ्रू ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी छाँव रहती है।
छोटी परिक्रमा पे भी जब आप मार्केट वाला कुछ टाइम बाद 1 किलोमीटर क्रॉस करोगे, उसके बाद ये रास्ता मिल जाएगा जहाँ पे आपको कच्चा रास्ता और पक्का रास्ता दोनों है। राधे राधे। यहाँ पे भक्त आपको कई तरीके से परिक्रमा करते हुए नजर आएंगे। अभी हम जा रहे हैं राधा कुंड पे। तो ये जो मार्ग है छोटा परिक्रमा का, जो सबसे मेन पड़ाव आएगा इस मार्ग पे, वो राधा कुंड ही है। तो आगे जाके राधा कुंड पे मिलते हैं आपसे। और सूरज चाचू अपने पूरे जोश में आ चुके हैं। समय हो रखा है 7 बजे और धूप पूरी जोर से आ गई है। राधे राधे। बोलो राधे राधे। और ये हाल देखो चलने के बाद सचिन का हाथ, अरे बाप रे, डबल हो गया सचिन, है ना। तो 8 बजे हम पहुंच चुके राधा कुंड पे। ये छोटी परिक्रमा का एक बड़ा ही प्रमुख स्थान है जहाँ पे अक्सर लोग आते हैं। राधा कुंड की लीला की बात करें तो एक बार एक राक्षस जिसने बैल का रूप लेके श्री कृष्ण जी को मारने की कोशिश की, और श्री कृष्ण ने जब उनका वध कर दिया तो राधा रानी उनसे बहुत नाराज हुई और उनको बोला कि तुम अब पवित्र नहीं रहे हो। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने उसके बाद सारी पवित्र नदियों का जल यहाँ पर इकट्ठा करके श्याम कुंड बनवाया। इसी को देखते हुए राधा रानी ने भी अपनी सखियों के साथ मिलकर जमीन को खुद खोदा और राधा कुंड बनवाया और उसमें स्नान किया। तभी से इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटी परिक्रमा आधी हो चुकी है और आधी अभी शेष रह गई है। राधा कुंड से करीब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। 5.2 एग्जैक्टली 5.2 डिस्टेंस रह जाता है राधा कुंड के बाद ख़त्म होने के लिए। अभी डिस्टेंस रह गया 4 किलोमीटर और इसके बाद पड़ेगा मानसी गंगा। तो अभी जहाँ हम रुके हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तो थकान हो चुकी है, रात भर की नींद पूरी नहीं हुई है, और ये पेड़ देखो मस्त छाँव दे रहा है और हवा ठंडी ठंडी आ रही है क्योंकि पास में बहता हुआ पानी, छाँवदार पेड़ और ये कुर्सियाँ मिल गई हैं ज़बरदस्त। और शिव भाई अब ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं कि जाना कैसे है। पैदल जाना है, ये ब्रो पैदल जाना है। यह जो जगह है ये है सीता राधा रसोई, और यहाँ पर देखो कितने लोगों को भोजन कराया जा रहा है। बहुत लंबी लाइन है यहाँ से वहाँ तक। सब लोगों को इस रसोई के द्वारा खाना दिया जाता है। अभी तक की परिक्रमा का सबसे टफ पार्ट चल रहा है क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर करीब बचा है और धूप तेज हो जाती है, और लास्ट टाइम आप समझ ही सकते हो, ऐसा लगता है कि बस अब खत्म हो जाए।
मानसी गंगा के साथ बहुत ही प्राचीन कथाएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक प्राचीन कथा है जब नंद जी महाराज और यशोदा मैया गंगा स्नान के लिए जाने लगे और यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने सोचा क्यों ना ब्रज भूमि पर ही गंगा हो। तो उन्होंने अपने मन से प्रकट कर दिया गंगा को, तो इसलिए इस जगह का नाम मानसी गंगा पड़ा। तो करीब 10:15 बजे मैंने ये परिक्रमा ख़त्म कर दी है और इस परिक्रमा का एक रूल है कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वहीं ख़त्म करनी होती है। तो मैं अभी दान घाटी पे आ चुका हूँ जहाँ से स्टार्ट की थी। अब हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, उसके रीज़न है मैंने रिकॉर्डिंग करी, कुछ जगह फ़ोटोज़ क्लिक किए उसकी वजह से। बाकी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊँ तो 6.5-7 घंटे में आप आराम से इसको ख़त्म कर सकते हैं। सेकंड एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं तो ये है कि आप इस परिक्रमा को शाम को जल्दी स्टार्ट कर दो, रात में अर्ली, कि सुबह 6-7 बजे तक एटलीस्ट आपकी ख़त्म हो जाए तो आप धूप से बच जाओगे।